भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड। आप मसीह में अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आज के वीडियो पे दर्शन की कुछ विशेष बातों को आपके सामने करना चाहता हूं जो 2 हफ्ते में पवित्र यीशु मसीह ने मुझे दी हैं। लेकिन भाइयों बहनों, उन दर्शन की बातों को आप तक पहुंचाने से पहले मैं आप सबसे ये निवेदन करके आप लोगों को बाइबल के उन विशेष और मुख्य क्षेत्रों तक आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं जहां पर पास्ट में, अतीत में और उस पुराने नियम पर जब हम देखते हैं, भविष्यवक्ताओं की बातों को लोगों ने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। जब दर्शन दिखाया था परमेश्वर ने नूह को, तब लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई थी। भाइयों बहनों, जब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता यिर्मयाह को 17 साल की उम्र पर, वो छोटी सी उम्र पर उसे अपनी भविष्यवाणी के लिए चुनता है, लोगों ने उसकी नहीं मानी। भाइयों बहनों, भविष्यवक्ताओं के और दर्शन देखने वाले जो जो परमेश्वर के लोगों को दर्शन बताते थे और आगाह करते थे कि परमेश्वर आने वाले भविष्य में ये करने जा रहा है, एलिया हो, एलिशा हो या बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता, भाइयों बहनों, ज्यादातर लोगों की उन्होंने अनदेखी की, परमेश्वर के लोगों की अनदेखी की, उनकी हंसी उड़ाई। भाइयों बहनों, लेकिन परमेश्वर के हर एक वो दर्शन पूरे हुए। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को वास्तव में ये बात बताना चाहता हूं और मैं ये बात आप लोगों को बताकर दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास इसके एविडेंस हैं। भाइयों बहनों, ये वो डायरियां हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और इन डायरियों में वो सारी बातें जो परमेश्वर ने मुझसे कही वो मैंने लिखी हैं। भाइयों बहनों, एक एक बात साल दर साल जो परमेश्वर मुझसे कहता आया है और मैं वो सारी बातों को, परमेश्वर की उन सारी बातों को मैं लिखता चला आया हूं जो परमेश्वर मुझसे कहता आया। भाइयों बहनों, मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर पवित्र और सच्चा है और अपने धर्मियों को वो अपनी महिमा के कार्यों के लिए चुनता है और इस्तेमाल करता है। भाइयों बहनों, मेरे जीवन का भी उद्देश्य यही था। भाइयों बहनों, कि मैं भी परमेश्वर के दर्शन और उसके कार्य में गंभीरतापूर्वक अपने आप को इन्वॉल्व करूं। साल दर साल परमेश्वर मुझे बताता चला गया। 1 साल से मैं अपने वीडियोस जो हैं वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। बहुत सारी बातें जो मुझे सालों से परमेश्वर बताता चला आया है, इवन मैं ये कहूँगा कि बचपन से मुझे बताता चला आया। भाइयों बहनों, वो मैं लोगों तक पहुँचा पाना वो संभव नहीं है, पर 1 साल से जो परमेश्वर मुझे बता रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि लोगों तक उन बातों को पहुँचाऊँ। परमेश्वर ने मुझे इन 2 हफ्तों में फिर से अपने सामर्थ्य दर्शनों से अवगत कराया। मुझे अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई और उसके चारों ओर गंदी आत्माओं को मंडराते हुए दिखाया। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने मुझे दर्शाया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के चारों ओर गंदी आत्माओं को लंबी कतार पर वो आत्माएं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के वो मंडरा रही थी। भाइयों बहनों, और परमेश्वर से जब मैंने पूछा कि हे पवित्र यीशु, ये क्या दिखा रहे हैं आप मुझे, प्रभु ये क्या है? पवित्र यीशु ने ये बताया कि वो गंदी आत्माएं हैं जिसने अमेरिका पर अपना कब्जा किया हुआ है। भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर से मैंने पूछा कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ही क्यों, तो प्रभु ने मुझे बताया कि ये अमेरिका की वो पहचान है, ये अमेरिका को दर्शाता है। भाइयों बहनों, और दुष्ट ने यानी कि शैतान ने अमेरिका पर अपना कब्जा कर लिया। भाइयों बहनों, बादलों के बीच से इतनी भारी आवाज, स्वर्गदूतों की वो गर्जन थी जिससे जमीन हिल गई और लोग सहम गए। ये परमेश्वर ने मुझे दिखाया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे ट्रम्पेट जो तुहरी है उसकी आवाज, प्रभु ने कहा कि तेज ध्वनि होगी। प्रभु ने मुझे ये दिखाया नहीं बल्कि मुझे बताया कि तुहरी की तेज ध्वनि होगी, ट्रम्पेट की तेज आवाज होगी और वो गर्जन की आवाज होगी। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने मुझे तीसरे नंबर पे ये दिखाया। परमेश्वर ने फिर मुझे दिखाया उस प्रार्थना पे, भाइयों बहनों, कि आसमान का कलर बदल रहा है। 2 तरह के कलर मुझे दिखाए, एक पिंक, एक रेड। भाइयों बहनों, गुलाबी और लाल रंग मुझे दिखाया परमेश्वर ने। भाइयों बहनों, इस तरह से इन दर्शनों को मुझे दिखाया। उसके बाद जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, भाइयों बहनों, परमेश्वर ने, कि इज़राइल अपनी एक डील करेगा। किस कंट्री के साथ डील करेगा, किन कंट्रीज के साथ डील करेगा, किन देशों के साथ डील करेगा, ये मुझे नहीं पता भाइयों बहनों। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल बुरी तरह से भरमाया जाएगा, इस धोखे में पड़ेगा और वो डील करेगा। और वो डील एक बहुत बड़ा एक टर्न होगा कि परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन का। भाइयों बहनों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बाद, वो दर्शन दिखाने के बाद मुझे इज़राइल का वो हिस्सा दिखाया। भाइयों बहनों, और इज़राइल एक ऐसी डील कर रहा है जिसके द्वारा वो धोखे में फंसेगा और भरमाया जाएगा। भाइयों बहनों, ये दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिखाया और इन दर्शनों के बाद
भाई बहनों, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे दिखाया भारी तूफान, बहुत भारी तूफान, जिसमें पेड़ उखड़ उखड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। वो बहुत ही भारी तूफान था भाइयों बहनों। ऐसा भूकंप जो कभी नहीं देखा भाइयों बहनों, इतनी मोटी दरार जमीन पे वो मैंने कभी नहीं देखी थी भाइयों बहनों। परमेश्वर ने मुझे दिखाई और पवित्र यीशु ने कहा कि बस मेरे आने को कोई नहीं रोक सकता, मेरा आना बिल्कुल द्वार पर है। वो रैप्चर का वो दिन, वो समय भाइयों बहनों। ये दर्शन तो मुझे दिखा है जो मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ भाइयों बहनों। इन दर्शनों के बीच में एक वो दर्शन भाइयों बहनों जो मुझे 3 साल पहले प्रभु ने दिखाया था। और वो 3 साल पहले प्रभु ने मुझे दिखाया था कि जमीन में एक होल है, उस होल से गेहूं के दाने, गेहूं के दाने उस एक फाउंटेन जैसे स्रोत फूटता है, वैसे गेहूं के दाने जमीन से फूट कर निकल रहे हैं। और वो पके हुए ब्राउन से दाने हैं, बहुत ही खूबसूरत और मोटे वो दाने हैं, पतले और व्हाइट नहीं है बल्कि ब्राउन है। वो दाने फूट कर इकट्ठा हो रहे हैं भाइयों बहनों, वो जमीन से निकल रहे हैं, फूट रहे हैं और वो इकट्ठा हो रहे हैं भाइयों बहनों। मुझे आज से 3 साल पहले, 3 या 3.5 साल पहले पवित्र यीशु मसीह ने मुझे वो दर्शन दिखाया था। 3 दिन तक दिखाया था। मैंने प्रभु से लगातार पूछा था कि हे पिता, इस दर्शन का क्या मतलब है। मैंने अपने मसीही भाई बहनों को, कई मसीही भाई बहनों को मैंने इन बातों को बताया था भाइयों बहनों। तब मुझे पता नहीं था कि उस दर्शन का मतलब क्या है। मैं बहुत ही विचलित रहा और प्रभु से बार बार मैंने पूछा, लेकिन उस दर्शन का मतलब प्रभु ने मुझे नहीं बताया। लेकिन मैं ये विशेष बात आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस बात से बहुत ही हैरान था जब 2 दिन पहले भाइयों बहनों, जब मैं अपनी प्रार्थना में बैठा तो मैं उस दर्शन को वास्तव में भूल चुका था, क्योंकि उसका मतलब मुझे नहीं पता था। मैंने उसे जरूर अपनी डायरी में नोट कर लिया था, लेकिन भाइयों बहनों, अभी 2 दिन पहले परमेश्वर ने बिल्कुल एग्जैक्ट वही जमीन के नीचे से गेहूं के दानों को फूटते हुए मुझे फिर से परमेश्वर ने दिखाया। और जैसे ही प्रभु ने मुझे दिखाया भाइयों बहनों, मैं भयभीत हो गया, मैं हैरान हो गया। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कि ये कैसे हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि जो बात 3-3.5 साल पहले मुझे दिखाई थी प्रभु ने, मैं बिल्कुल भूल चुका, वही चीज प्रभु आपने मुझे फिर से दिखाई, जमीन के नीचे से गेहूं के दानों को फूटते हुए। भाई बहनों, इस बीच मैंने प्रभु से पूछा कि हे पिता, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है भाइयों बहनों। प्रभु ने मुझे इसका मतलब बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बताया कि जमीन के नीचे से फूटने वाले गेहूं जो इकट्ठा हो रहे हैं, वे धर्मी लोग हैं जो कब्रों में जा चुके हैं भाइयों बहनों। वे पकी हुई फसल है, वो दाने हैं, वो गेहूं के दाने परमेश्वर के धर्मी लोगों को दर्शाते हैं भाइयों बहनों। और परमेश्वर ने मुझे उस दर्शन में दिखाया, मुझे दिखाया परमेश्वर ने। और वे धर्मी लोग हैं जो जब रैप्चर होगा, परमेश्वर अपने लोगों को उठाने के लिए आएगा, तो सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे। और ये वे धर्मी मुर्दे थे जो प्रभु ने मुझे दिखाया। और प्रभु ने मुझसे कहा कि ये वे मेरे धर्मी लोग हैं जो आने वाले दिनों में आ खड़े उठेंगे, कब्रों से आ खड़े उठेंगे। और ये गेहूं के दाने वो दर्शन हैं जिनको मैं अपने साथ उठा लूंगा। भाइयों बहनों, ये दर्शन बहुत ही सामर्थ्यशाली था जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर का आत्मा किस रीति से हमारे बीच में काम करता है। और आज भी परमेश्वर अपने लोगों को ये बातों को बताता है भाइयों बहनों। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों से प्रेम करता है, जिनके लिए उसने अपनी जान दी, जिनके लिए वो सूली में चढ़ा, बदनाम हुआ, और जिसने अपनी मृत्यु सूली में देकर पवित्र यीशु मसीह ने हमें बचाया, हमें छुड़ाया। भाइयों बहनों, वो इन आने वाली घटनाओं से हमें बचाना चाहता है। वो ऐसी आने वाली परिस्थितियों से जो बुरी हैं और खतरनाक हैं, भयानक हैं, भाइयों बहनों, इनसे हमें बचाना चाहता है। ये गेहूं के दाने वे धर्मी हैं जो जमीन के भीतर से फूट रहे थे और अंत के समय में उठाए जाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है भाइयों बहनों, इतना समीप है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं आपको दिन, तारीख, समय नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपके सामने एक वचन आप लोगों के सामने मैं पढ़कर सुनाता हूं भाइयों बहनों। पहला पतरस अध्याय 4 वचन 7 मैं आप लोगों को सुनाता हूं। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। भाइयों बहनों, ये वास्तविक सत्य मैं आपको बता रहा हूं। जब अंत तुरंत है भाइयों बहनों, जब खुद परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत तुरंत है, तो संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो। ऐसी कौन सी चीज है, हम में ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसको देखकर परमेश्वर कहेगा वाओ, हे धर्मी लोगों आओ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि एक क्वालिटी हम पर है, वो है अपने पिता के सामने समर्पित होकर प्रार्थना करना भाइयों बहनों।
क्या वास्तव में आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? क्या अभी भी आप सोए हुए हैं या आप जाग गए हैं? आपकी प्रार्थना कैसी है? क्या दुनिया भी स्वार्थी लालसाओं को प्राप्त करने की प्रार्थना है, या अपने परमेश्वर के सामने पश्चाताप के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की प्रार्थना है, या अभी भी संसारिक अभिलाषाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं? भाइयों बहनों, ये समय इतना इतना तेजी से चला जा रहा है भाइयों बहनों, और आने वाले समय पर यदि आज हम नहीं संभले, आज हम तैयार नहीं हुए, तो ये आने वाली घटनाएं किसी भी घड़ी घटेंगी। हम उस पल पर अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे भाई बहनों। इसलिए ये पल है, क्यों परमेश्वर अपने दर्शनों के द्वारा अपने लोगों को ये बात बता रहा है, ताकि परमेश्वर के लोग जागे और अंधकार से ज्योति में आए। दो चीजें आपके साथ हो सकती है, या तो आप मेरी बातों को हंसी में, मजाक में या ठट्टे में ले सकते हैं, या फिर इस बात की गंभीरता से अपने जीवन को परमेश्वर के पीछे समर्पित कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन मनुष्य ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। भाइयों बहनों, यह वचन इसी बात को दर्शाता है कि प्रार्थना के लिए सचेत रहो। क्यों प्रार्थना के लिए सचेत रहो? क्योंकि प्रार्थना ही आपको परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे के भीतर लेती है। प्रार्थना ही आपका संपर्क और आपका संबंध परमेश्वर के साथ बनाती है। प्रार्थना ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में और फ्रंट में लेकर आती है। प्रार्थना के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के भेदों को जान सकते हैं। प्रार्थना ही परमेश्वर के साथ संबंध रखने का सबसे बड़ा और सबसे महान सामर्थी साधन है। भाइयों बहनों, प्रार्थना वो नहीं कि आपको ये चाहिए या वो चाहिए, या संसारिक अभिलाषाओं से जुड़ी हुई प्रार्थना। भाइयों बहनों, ये वो प्रार्थना है जो संसार की और अभिलाषाओं की, जहां पर मसीह कहता है तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि अपनी बुरी बुरी अभिलाषाओं के द्वारा दिन रात ये प्रार्थना करते हो, इसलिए नहीं मांग पाते हो। भाइयों बहनों, मैं आपको ये बात गंभीरता पूर्वक बताना चाहता हूं, और इन बातों की सत्यता को पहचानिए। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का कार्य या परमेश्वर के दर्शन या पवित्र यीशु की भविष्यवाणी जो कार्य को परमेश्वर मुझ पर दर्शाता है, भाइयों बहनों, ये इतना सरल और आसान नहीं है। जिस घड़ी परमेश्वर अपने दर्शन और अपने आप को प्रकट करता है, वो बहुत ही कठिन घड़ी होती है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर का सामना नहीं करना चाहेगा, और मैं उस घड़ी बहुत ही कठिनाई से परमेश्वर की उपस्थिति के सामने अपने आप को मुंह ढाके हुए अपने परमेश्वर की उन दर्शनों को देख पाता हूँ। भाइयों बहनों, परमेश्वर का सामना करना बहुत ही कठिन बात है। भाइयों बहनों, ये कोई सीखने वाली चीज नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से दर्शन देखना सीख ले या भविष्यवाणी सीख ले। ये कोई सीखने वाला काम नहीं है भाइयों बहनों, या दूसरों से सीख कर या कहीं पर एग्जाम देकर इसको सीखना, इसकी ट्रेनिंग लेना। ये ट्रेनिंग के द्वारा नहीं आता है भाइयों बहनों, किसी बाइबल कॉलेज पे जाकर नहीं आता भाइयों बहनों, ये किसी और रीजन और किसी और कारण से नहीं आता। भाइयों बहनों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सीखा नहीं जाता, ये दूसरों से सीख कर या कॉपी करके अपनाया नहीं जा सकता है कि अरे इन्होंने दर्शन देखा तो हम भी देख लें, इन्होंने भविष्यवाणी की तो हम भी कर लें। भाइयों बहनों, ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही नाजुक और बहुत ही सामर्थशाली काम है। भाइयों बहनों, यदि एक भी बात मनुष्य के मुंह से ऐसी जो परमेश्वर की नहीं है निकलती है, तो वह दंड का भागी होगा। भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर के आत्मा के सम्मुख की इन बातों को जब जानता हूं, जब परमेश्वर मुझ पर दर्शाता है, तो अब प्रभु मुझसे कहता है कि मेरे लोगों को बताओ। इसलिए भाइयों बहनों, मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग भी गंभीर हो जाइए कि परमेश्वर के साथ हंसी मजाक और ठट्टे वाले संबंधों को खत्म करिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु आए, आप चीखते और चिल्लाते रह जाए और इसी जमीन पे छूट जाएं, और उसकी वजह यही होगी आपकी मेरी लापरवाही। भाइयों बहनों, मैं एक वचन आप लोगों को बताता हूं, ये है भाइयों बहनों, याकूब अध्याय 1 वचन 21 में ये बात बताना चाहता हूं कि क्यों हमको प्रभु के सम्मुख कैसा होना है। भाइयों बहनों, मन की शुद्धता परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के अभिषेक को लेकर आती है। मन की शुद्धता क्या है भाइयों बहनों? मन का शुद्ध होना कि किसी के प्रति न जलन, न कुड़न, न बुराई, न नफरत, न घमंड, न लालच, न लालसा। किसी के प्रति जलन मत करिए। किसी को बढ़ता देखकर, चाहे आत्मिक क्षेत्रों में हो चाहे मसीह क्षेत्रों में हो, मत जलिए। भाइयों बहनों, किसी के विषय में बुरा मत विचारिए। अपने कॉन्शियस को, अपने विवेक को शुद्ध रखिए, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मन को शुद्ध रखिए, और ये निरंतर परमेश्वर के साथ संबंध रखकर ही आएगा। ये एक अभ्यास के द्वारा है। भाइयों बहनों, ऊंच नीच, गोरा काला, रंग भेद, अमीर गरीब, भाइयों बहनों, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, जलन, बुराई,
ये वो अशुद्धता है जो मन को अशुद्ध करती है भाइयों बहनों। और जहां मन की अशुद्धता काम करेगी, दूसरों को देखकर मत जलिए, किसी के बढ़ते हुए कदमों को, किसी को उन्नति करते हुए देखकर मत जलिए, किसी को आनंदित देखकर मत नफरत करिए, मत जलिए भाइयों बहनों, बल्कि आनंद मनाइए। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, परमेश्वर आपको और हमें आशीष देगा। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं भाइयों बहनों, बस मैं ये निवेदन कर रहा हूं, वो इसलिए ताकि हमारी कमियां परमेश्वर के सम्मुख आ सके, हम झांक सके अपने भीतर, परमेश्वर की बातें एक दर्पण के समान हमारे सामने आ सके, ताकि हम पश्चातापी मन से अपने जीवन को बदल सके, अपनी सोच को बदल सके। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के सामने एक वचन पढ़ता हूं, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 21, याकूब अध्याय 1:21, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को अपने से अलग करो, ये सारी मलिनता, ये गंदगी को अलग करो, तब परमेश्वर का उद्धार हम में बना रह सकता है। और यदि हमारा मन अशुद्ध होगा, हमारे मन पे खोट होगा, हमारा मन साफ नहीं होगा भाइयों बहनों, हम कितनी ही धार्मिकता दर्शाने की कोशिश करें, कितना ही हाथों में बाइबल पकड़ लें, कितना ही हम धर्मी वाला खेल खेल लें, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और जब वो मनों को जांचेगा, मन में झांकेगा भाइयों बहनों, मन की मलिनता के कारण आप अपने उद्धार को खो सकते हैं। मैं अपने उद्धार को खो सकता हूं। इन दर्शन की बातों को गंभीरता पूर्वक आपने मैंने विचारना है और सोचना है कि परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्रेम करता है कि आखिरी पल तक भी वो अपने लोगों के माध्यम से उन्हें जागृत करना चाहता है, उन्हें सचेत करना चाहता है, ताकि वो गड़बड़ी से बाहर आ जाएं और अपना समर्पण अपने परमेश्वर के सामने कर दें। भाइयों बहनों, मैं ये निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, बहन मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाँ बहन मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपका मन इतना टूटा हुआ क्यों है? आप इतनी उदास क्यों हैं? आप इतनी निराश क्यों हैं? बहन, आप अपने आप को क्यों इतना अकेला महसूस कर रही हैं? आपने ये क्यों सोच लिया कि मैं कितनी अकेली हूं, मेरे प्रभु ने मुझसे दूरी बना ली या मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया, मेरे चारों ओर के हालात इतने बिखरे हुए हैं कि कुछ भी बेहतर होते हुए नजर नहीं आता। बहन, आप इतनी टूटी हुई क्यों हैं? आपने ये आशा और उम्मीद क्यों खो दी कि प्रभु आपको समेट के सब कुछ नया नहीं कर सकता? आप इतना अकेलापन महसूस क्यों करती हैं? बहन, आप अपने मन पर क्यों घुट रही हैं? बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जिस घड़ी यीशु मसीह ने आपको अपनी बेटी बनाया, क्या उसने आपका साथ छोड़ दिया था? क्या यीशु मसीह ने आपका साथ छोड़ दिया था? बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या कभी आपको लगा कि मसीह ने आपको छोड़ा? हो सकता है कितनी बार आप अपने पिता को छोड़कर दूर हुई। आप क्यों इतनी घबराई हुई हैं, क्यों इतनी डरी हुई हैं कि क्या होगा, भविष्य में क्या होगा? मैं बहन आपसे बात कर रहा हूं, मैं भाई आपसे बात कर रहा हूं। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि सब कुछ बिखर गया, अब तो कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता, सारे हालात कैसे सुधरेंगे? भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस जिंदा यीशु ने आपको अपना बेटा बनाया, बहन आपको अपनी बेटी बनाया, क्या वो आपको छोड़ देगा? कौन सा ऐसा पल आया जिस घड़ी यीशु मसीह ने आपको बेटी बनाया, उसके बाद से उसने आपको छोड़ दिया हो? कैसी कैसी मुश्किलों और कैसी कैसी आफतों से उसने हमेशा आपको निकाला। वो जिंदा और सच्चा परमेश्वर है, आपको बचाने के लिए और पूर्ण रीति से आपको समेट कर सुरक्षा देने के लिए यीशु मसीह ने आपको अपनी बेटी बनाया। हालात जरूर कठिन है, बुरे हैं, अकेलापन है, टूटन है, निराशा है, बहुत सारी कमी घटी है। आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा? भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहन और भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो बाप है, भविष्य उसकी मुट्ठी में है और आप उसकी संतान हैं। आपका भविष्य यीशु मसीह ने अपने वचन में पहले से ही लिखा है और उसे आशीषित किया है। मैं आपके सामने वचन पढ़ता हूँ भाई और बहन, मैं आपके सामने वचन पढ़ता हूँ। पहला पतरस अध्याय 4 वचन 12 और 13। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। प्रभु यीशु आपके लिए प्रकट होने वाला है। आपने जो दुख उठाए, आपने जो तकलीफें उठाई, आपने जो अपने प्रभु को थाम कर रखा, आपका पिता आपको लज्जित नहीं होने देगा। भाई बहन, आपको लज्जित नहीं होने देगा।
प्रभु के महिमा के प्रकट होने का समय अब बहुत नजदीक है बहन। आपकी उदासी, आपकी निराशा, आपकी टूटन प्रभु सब कुछ बदलकर आनंद से भर देगा, आपको अपने गले से लगाएगा, वो पवित्र और वो सच्चा पिता। बहन, ये बात सच्ची है। क्यों इन दर्शन की बातों को परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा अपने बेटे और बेटियों तक पहुंचाया? ताकि वह ईमान लाए, धैर्य धरे, विश्वास करें और इस बात पर यकीन करें कि हाँ, उनका जिंदा पिता उन्हें देख रहा है। बहन, आपको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। भाई, आपको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। आने वाले कल के प्रति भयभीत मत होइए। आपका आने वाला कल आपके पिता की मुट्ठी में है और वो भला और आशीषों से भरा हुआ है। जिस घड़ी प्रभु आएगा आपको अपने साथ ले लेगा। भाई, ये मत सोचो कि प्रभु ने मुझे चुना है, नहीं चुना है। इस सोच में मत रहो, ये शैतानी सोच है। अपने पिता के साथ अपने संबंधों को बेहतर करें, अपने लिए गलतफहमी ना रखें। भाई और बहन, मैं एक वचन आप लोगों के सामने और पढ़ता हूं, जो आखिरी एक वचन मैं और पढ़ता हूं। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बहन, अपनी सारी चिंता उस परमेश्वर पर डाल दो, उड़ेल दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। आपने ये सोचा कि परमेश्वर को आपका ध्यान नहीं है? उस परमेश्वर को आपका ध्यान है। वो एक घड़ी भी ना ऊँगता है, ना सोता है। वो आप पर नजरें गाड़े हुए है। अपने आप को कमजोर और हताश और निराश ना करो। वो जिंदा परमेश्वर है। ये दर्शन की बातें आपके लिए हैं ताकि आप जागृत हो। ये दुनिया बहुत ही बुरे हालातों से होकर गुजर रही है, लेकिन आपके पिता ने आपको थामा है, आपको पकड़ा है। आप मत टूटिए, आप निराश मत होइए। आपके जितने भी हालात हैं वे सब सुधर कर आशीषित हो जाएंगे। सारे अंधेरों में परमेश्वर की ज्योति आएगी। बहन, अपना मन छोटा ना करें, अपने आप को अकेला ना समझें, उदास ना हो। भाई, आप उदास ना हो। जिंदा यीशु आपके साथ है। वो आपका सच्चा पिता है, जिसने आपसे वादा किया है कि वो आपको ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। मैं आप लोगों के लिए एक वचन और मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। साम 121, भजन संहिता 121। सुनिएगा। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर को लगाऊंगा। अपनी आंखें पर्वत की ओर को लगाइए, वो पर्वत जो मसीह है। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर को लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश का और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा, ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अपने पिता से दूर ना होना, अपने पिता को ना छोड़ना। भाइयों बहनों, इतनी मेहनत, इतनी दौड़, इतना संघर्ष, इतना त्याग आपने किस लिए किया? एक दिन उस महान परमेश्वर के साथ एक होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दिल छोटा ना करें, विश्वास में मजबूत हो जाएं और गंभीरता से प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना में ऐसे लौलीन हो जाएं कि स्वर्ग की आग में आप आत्मा की आग में जलने लगें और परमेश्वर की सामर्थ आपके रूप और स्वरूप को बदल के रख दे। अपने परिवारों के लिए मत टूटिए, अपने भाई बहनों के लिए उदास मत होइए, अपने माता पिता के लिए, पति पत्नी के लिए उदास मत होइए। रिश्ते अगर टूटे बिखरे और कमजोर हैं, भाइयों बहनों, परमेश्वर का यह वादा है कि वो सब कुछ नया कर देगा। सचेत हो, संयमी होकर, सचेत होकर प्रार्थना करते रहो। उन दर्शन की बातों को जो परमेश्वर ने बताया है वो बहुत ही निकट है। प्रभु का आगमन ऐसा ही है जो हमारे आसपास मंडरा रहा है। भाइयों बहनों, ये दर्शन की बातें झूठी नहीं है जो परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है। भाइयों बहनों, मैंने आप लोगों को ये डायरी बताई थी, मैंने ये दिखाई थी। एक एक जगह पर परमेश्वर ने मुझे ये बात कही है कि मेरा आना निकट है, मेरा आना बिल्कुल निकट है। हर रोज प्रभु मुझसे ये बातें करता चला आया है कि मेरा आना निकट है, मेरा आना निकट है और मेरा आना निकट है, मेरा आना निकट है। हर एक शब्द, हर एक बात भाइयों बहनों जो परमेश्वर ने मुझसे कही है, हर एक शब्दों में परमेश्वर मुझे ये बात कहीं पर भी, कहीं से भी मैं खोल कर दिखाऊं, परमेश्वर यही, पवित्र यीशु यही कहता है कि मेरा आना बहुत निकट है। भाइयों बहनों, धोखे में ना जाना, और धोखा है संसार। प्रभु ने मुझसे कहा कि अपने हाथों को संसार से खींच लो। संसार धोखे में फंसा के सब कुछ छीन लेगा।
अब अपना ध्यान अपने प्रभु की ओर को करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, जो लोग पानी और तेल अगर रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। मैं प्रार्थना करूँगा जो बीमार हो वो वहाँ पे हाथ रख ले। मैं प्रार्थना करूँगा। ओ महान पवित्र यीशु मसीह, आपका सामर्थ हर एक भाई बहन के जीवन पर कार्य करे। वो आत्माएं, वो जीवन जो उदास हैं, निराश हैं, टूटे हैं, कमजोर हैं, वो जीवनों पे बदलाव होते हुए नहीं देख रहे हैं। प्रभु आपका आत्मा को महसूस नहीं कर रहे हैं। पवित्र यीशु मसीह अपनी आत्मा की भारी उपस्थिति से भर दे, अपनी निकटता से भर दे। अकेलापन, उदासी, निराशा, बीमारी, कमजोरी, दुख और तकलीफ उनकी देह से यीशु आपके नाम से यीशु आपके नाम से चली जाए। वो रोग, वो बीमारी, वो दुर्बलता यीशु आपके नाम से चली जाए। जो परिवारों में टूटन हो वो परिवार एक हो जाए यीशु आपके नाम से। जो संसार में बहक रहे हैं यीशु नौजवान, यीशु वो आपकी हुजूरी में आ जाए, आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारे। इन दर्शन की बातों को उडेल दे हर एक की आत्माओं में मेरे यीशु मसीह। स्वर्ग की ओर को निहार कर आपके जरा नाम का धन्यवाद देता हूँ। अभिषेक कर मेरे पिता, ये तेल और पानी आपका लहू बन जाए। हर एक रोग, बीमारी, दुर्बलता, दुष्टता, अंधकार और शैतानियत जाती रहे। बुद्धि और समझ से भर हर एक की आत्मा में शांति और अनुग्रह को पकड़े। प्रभु ये हालात और बुरे दिन यीशु आपके नाम से समाप्त होने जा रहे हैं, ताकि हम फिर से आपकी महिमा में शामिल हो सके। धन्यवाद सारी बातों के लिए यीशु आपके जीवित नाम से मांग लिया है, आमीन। भाई बहनों, प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपको ये बात अच्छी लगी और आपको सच्ची लगी, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप उस सेवा के भागीदार होंगे जो सेवा मैं कर रहा हूं और जो सेवा आप करेंगे। भाइयों बहनों, दूसरों तक पहुंचाइए और दूसरों को भी इस आशीष का लाभ दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।